सो हेलो गाइज, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी आज आपके लिए फिर से लाया हूँ इंटीग्रेशन की एक नई क्लास। आज के हम इंटीग्रेशन में जिस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है बीजीय फलनों का समाकलन। क्या माय डियर, आज का जो अपना पॉइंट रहेगा वो है बीजीय फलनों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस। क्या माय डियर, इंटीग्रेशन ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस। अब ध्यान देना, जो अपने बीजीय फलन होते हैं, जो बीजीय फलन होते हैं, एलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, उनको हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, दो प्रकार से इनका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। इन दोनों बीजीय फलनों में जो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वो आएंगे परिमेय फलन। क्या? परिमेय फलन आएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शंस कहते हैं। और दूसरे आएंगे अपरिमेय फलन, अपरिमेय फलन। फर्स्ट तो क्या आ गए, परिमेय फलन आ गए, और सेकंड नंबर पर क्या आ गए, इर्रेशनल फंक्शंस, अपरिमेय फलन आ गए। अब ध्यान देना बेटाओ, जो परिमेय फलन होते हैं इनमें हम जो हल करने वाले हैं वो किस प्रकार के इंटीग्रेशंस को हल करेंगे। जैसे कोई फलन इस तरह दे दिया ax² + bx + c, ठीक है ना, या ऐसे दे दिया जैसे ऊपर px + q आ गया, कोई रैखिक लीनियर इक्वेशन आ गई, और नीचे भी ax² + bx + c आ गया। तो इस प्रकार के ये जो फलन है, फंक्शंस हैं, अगर ये समाकल के रूप में विद्यमान है तो इनको हम जो बीजीय फलनों का समाकलन होता है, जिनमें हम अलग अलग इनकी टाइप पढ़ेंगे, उनसे इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अगर इस प्रकार के समाकल आपको गिवन हो, इंटीग्रल गिवन हो, तो उनको क्या कहते हैं, हम परिमेय फलन कहते हैं। और जो अपरिमेय फलन होते हैं, अब बेटा नाम से तो आपको पता लग ही रहा होगा, तो ये किस प्रकार के होंगे, ax² + bx + c, या 1/√of ax² + bx + c, या px + q/√of ax² + bx + c। तो ये तो परिमेय फलन हो गए, और ये क्या हो गए, अपरिमेय फलन हो गए। दोनों को हम अलग अलग विधियों से इनके समाकलन की क्या बताएंगे, कंडीशंस अलग अलग बताएंगे, और इनके क्या करने, फिर सॉल्यूशन करने, इंटीग्रेशन करने इनके। तो सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले परिमेय फलनों की बात करेंगे। क्या माय डियर, परिमेय बीजीय फलनों की बात करेंगे। तो अगर परिमेय बीजीय फलनों की बात करें तो इनमें सबसे पहले आता है आंशिक भिन्नों के प्रयोग से। किससे? जो इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं वो किससे करेंगे माय डियर, आंशिक भिन्नों के प्रयोग से। आंशिक भिन्नों के प्रयोग से, बाय द यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, बाय द यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों के प्रयोग से। अब आंशिक भिन्नों के प्रयोग में भी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि जब हर का गुणनखंड, जब हर का गुणनखंड क्या हो, संभव हो। जब हर का गुणनखंड संभव हो, मतलब जो इंटीग्रेशन आप करेंगे आंशिक भिन्नों के प्रयोग से, उसमें सबसे पहली कंडीशन यही आएगी कि भाई हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान देना माय डियर, तो इसमें इस प्रकार के परिमेय बीजीय फलनों के, इस प्रकार के परिमेय बीजीय फलनों के समाकलन के लिए सबसे पहले यह जरूरी है, सबसे पहले यह जरूरी है कि
अंश की घात हर की घात से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तथा हर का गुणनखंड संभव हो। तो आंशिक भिन्नों के प्रयोग से समाकलन ज्ञात करते हैं, अब देखो माय डियर, इसमें जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो आप परमेय बीजीय फलनों का समाकलन कर रहे हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, कि जो अंश की घात है वो हर की घात से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये बात आपको सबसे पहले देखनी है कि जो अंश की घात है, जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर क्या हो, पॉसिबल हो। जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, पॉसिबल होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये दोनों कंडीशन हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं, तो हम क्या करते हैं, आंशिक भिन्नों के प्रयोग से वो समाकलन फाइंड करते हैं, वो इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे सबसे पहले बात करें कि आपको इस प्रकार के जो फलन है वो इस रूप में दिए गए हों, जैसे सीधा फैक्टरी दे दिया, x माइनस ए और x माइनस क्या आ गया, b आ गया, x माइनस ए आ गया और x माइनस क्या आ गया, b आ गया। इस बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर अंश की घात हर की घात के बराबर हो या उससे अधिक हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम यही मान के चल रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उनमें अंश की घात क्या है, हर की घात से कम है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे फलन आपको इस रूप में दे दिया, तो इस प्रकार के फलन में हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस b अपॉन एक्स माइनस v आ गया, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस v, इस रूप में इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अब इसमें भी हम कई प्रकार के दिमाग लगाते हैं। एक तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, उनको दोनों पक्षों में अलग अलग बराबर करके ए और बी में इक्वेशन फाइंड करते हैं, और वो इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाकर या जो भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो, एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हो, उससे हम क्या करते हैं, ए और बी के मान फाइंड करते हैं। या सेकंड हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, ए की, तो x इक्वल टू ए, इसको तो बंद कर लो और इसमें रख दो, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी सीधी। b की चाहिए, x इक्वल टू b रख दो, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, यहाँ पर b रख दो, आपको b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और अगर इससे भी सॉर्ट करना है, आपको लग रहा है कि सर इसका कोई और सीधा तरीका हो, तो इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, 1/a माइनस b कर देना और 1/x माइनस ए माइनस 1/x माइनस b, ये आपका ये फलन इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी का आपका क्या कर देना है, वहीं पर इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे ध्यान देना माय डियर, अगर इसी के क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, एज ए एग्जाम्पल ले लो कि इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1/x² माइनस 5x, x² माइनस 5x प्लस 6 dx हो गया, ठीक है ना। ये आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है।
अब सबसे पहले तो दो कंडीशन देखनी है कि भाई जो हमारा अंश है उसकी घात क्या हर की घात से बड़ी तो नहीं है, अरे नहीं है ना, अरे यहाँ दिख नहीं रही क्या, अंश हर की घात कितनी है, मैक्सिमम 2 डिग्री है, अंश की तो 0 है, ठीक है ना। तो चलो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। नंबर सेकंड हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं क्या इसके फैक्टर पॉसिबल हैं, हाँ इसके फैक्टर क्या हैं, पॉसिबल हैं। अगर इसके फैक्टर पॉसिबल हैं तो इसके फैक्टर कर देते हैं। देखो तो क्या आएंगे माय डियर कि चलो फैक्टर करके ही बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6 dx आ गया। तो ये बन गया, यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 आ गया तो x माइनस 2 और dx आई मीन जो इसके फैक्टर फाइंड हुए वो हो गए x माइनस 2 और x माइनस 3 dx। और मैंने कहा था अगर इसी प्रकार का आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है, कोई फलन आपको इस प्रकार का दिख रहा है तो आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहो तो इसका सीधा सॉल्यूशन हो ही जाएगा, किसका, 1/, किसका माय डियर, x माइनस 2 और x माइनस 3 का। भाई यहाँ पर अगर बात करें a की तो a बराबर तो 2 है और b कितना है, 3 गिवन है। यहाँ a तो 2 है और b कितना है, 3 गिवन है। अब इसमें रख दो आप तो 1/2 माइनस 3 हो गया, 1/x माइनस 2 और माइनस 1/x माइनस 3। तो ये कितना आ गया माय डियर, ये आ गया। देखो इसका इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, ये तो सीधा माइनस बना ही गया, तो सीधा चाहे आप बाहर माइनस भी रख सकते हो, इसमें तो माइनस आ गया। और ये आ गया 1/x माइनस 2 और माइनस 1/x माइनस 3 और dx आ गया। अब इंटीग्रेशन की बात करें, देखो क्या होगा, इस माइनस को आप अंदर भी ले जा सकते हो। अगर इसको आप अंदर ले जाएंगे या आप यहीं भी रख सकते हो, तो एक तो आ गया 1/x माइनस 2 dx, माइनस माइनस प्लस 1/x माइनस 3 dx आ गया, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, क्या होता है, log x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस का log x माइनस 2 और प्लस log कितना आ गया माय डियर, x माइनस 3 और प्लस c आ गया। अब यहाँ से देख लो log m माइनस log n, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो अगर आपको इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये तो हो गया सीधा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और बेटा ऐसा भी नहीं है हर जगह ये इंटीग्रेशन लागू नहीं होगा, भाई जरूरी है अगर दोनों फैक्टर आपको ऐसे ही मिल जाएं सीधे, नहीं भी मिल सकते हैं। तो अगर ऐसे मिल जाए आपको तो आपको इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको प्लस माइनस में अलग ऐसे आपको फैक्टर अलग से फाइंड हो रहे हैं तो उनके लिए क्या करना है, ध्यान देना। उनको फाइंड करने के लिए माय डियर आपको पूरे मेथड का यूज करना पड़ेगा। वैसे पूरा मेथड भी कोई ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले आप इस फलन को उठा लो, जो फंक्शन गिवन है कितना है, 1/x माइनस 2 और x माइनस 3 है। अब मैंने कहा था आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इस तरह इसको रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले a/x माइनस 2 आ गया और प्लस b/x माइनस 3 आ गया। a/x माइनस 2 है और प्लस b/x माइनस 3 है। एक तो हम इसको पूरे मेथड से ही सॉल्व करते हैं, जैसे इनके एलसीएम ले लिए x माइनस 2 और x माइनस 3। अब a के इनटू में तो कौन आ गया, x माइनस 3 और b के इनटू में कौन आ गया, x माइनस 2 आ गया, ठीक है ना। इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इससे ये कट गया, अब इससे ये कट गया तो 1 बराबर कितना आ गया, देखो इसके इनको अंदर इनटू कर दो, ax माइनस 3 प्लस bx माइनस 2 भी आ गया।
अब यहाँ से क्या करना है, आपको हर एक के कोफिशिएंटों को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब आप कंपेयर करो किसके, x के कोफिशिएंट तो कितने आ गए, a प्लस बी, भाई यहाँ a है और यहाँ कौन है, b है, इधर x का कोई नहीं है तो मतलब 0 होगा। अब आप क्या कांस्टेंट रह गई, अब कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3a और माइनस का 2b, और कांस्टेंट यहाँ 1 दे रखा है, ठीक है ना, इतना आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और a की a और b की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। उसमें आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, जैसे देखो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें आप क्या कर रहे हो, इंटू 3 कर रहे हो, कितना कर रहे हो, इंटू 3, और दोनों को ऐड कर रहे हो। हम इसको जो सॉल्व कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, 1 में 3 का इंटू कर दिया और प्लस सेकंड से ऐड कर दिया। जब आप इसमें 3 करके इससे ऐड करेंगे तो माय डियर ये दोनों तो कट गए, ये 3b हो गया, तो 3b माइनस 2b मतलब b आ गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, b कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से देखो 3b माइनस 2b है, ये b रह गया। अब ऐड ही तो किया है ना, तो 0 प्लस 1 तो क्या होगा भाई, 0 में 3 का इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1 आ गया। अब b 1 है तो माय डियर a तो -1 हो ही गया, a कितना आ गया, -1 आ गया। अब इन्हीं a b के वैल्यूज को आप डायरेक्ट फाइंड करना चाहो तो वो कैसे करेंगे हम, देखो जैसे आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान देना, एक तो ये हो गया जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है ना। अब दूसरा जैसे आप इनको फाइंड करना चाहो तो वो कैसे करते हैं, देखो ध्यान देना, जैसे आपको a की वैल्यू चाहिए, a का फैक्टर ये है और b का कौन सा है, ये है, तो a की वैल्यू चाहिए x माइनस 2 है, तो इसको इक्वल टू 0 मान लो, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर लो और 2 को यहाँ पर रख दो, तो 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, और 1 अपॉन -1 कितना आ गया, -1 आ गया, तो a की वैल्यू तो -1 आ गई। अब आपको चाहिए b की, तो b इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। अब 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 अपॉन 1 फिर से क्या आ गया, b 1 आ गया। एक आप इनको यहीं से सीधा का सीधा वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। ध्यान देना, ये a का मान आ गया और ये किसका आ गया, b का मान आ गया। मतलब जो हमारा फंक्शन था यहाँ पर 1 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 1 अपॉन x माइनस 2 और प्लस का 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है ना। और इसका अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन, भाई ये फंक्शन को ही तो लेके चले ना हम। अब ये फंक्शन हमारा इस तरह कन्वर्ट हो गया, अब इस तरह ये इसको कन्वर्ट कर दिया, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो माय डियर जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, तो ये कितना होगा, ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया किसका, -1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, और कितना आ गया, dx आ गया। अब इनको जब आप अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे तो माय डियर ध्यान देना, इसका तो हो गया माइनस लॉग x माइनस 2, और ये हो गया प्लस लॉग x माइनस 3, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। अब देखो वही आंसर सेम आया या नहीं, भाई वही तो बन गया ना, log m माइनस log n, तो ये कितना बन जाएगा, log x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, और प्लस कितना आ गया, c, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है माय डियर। तो एक तो ये प्रकार आ गया इसका, इनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड करता है a और b की वैल्यू फाइंड करना। a और b की वैल्यू आपका जो मन करे आप वैसे ही a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ से सीधी निकालनी है तो सीधी निकाल लो, ऐसे निकालनी है तो ऐसे फाइंड कर लो। एक और नियम होता है कि यहीं पर क्या करते हैं, इनको जैसे 0 के बराबर रख के देखते हैं,
ठीक है ना, और अलग अलग इनके फिर मान निकालते हैं और भी के, वो मैं क्वेश्चन में आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया फर्स्ट नंबर का। अब जो सेकंड की हम बात करने वाले हैं वो क्या है माय डियर, जैसे इस तरह आपके पास फलन आ जाए x माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी आ जाए, तो इसको कैसे लिखना है, a अपॉन एक्स माइनस ए, मतलब जितनी पावर है ना उसको उसी तरह बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जैसे a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन कितना आ गया, x माइनस बी आ गया। ठीक है ना। अगर यहाँ क्यूब होता तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब और फिर जाके कौन आता, c अपॉन एक्स माइनस बी आता यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी, और यह आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस का सी। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरी राय मानो तो आप ABC के जो अभी हमने जो सेकंड मेथड यूज़ किया था वो क्या इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, मतलब अच्छा सही होगा बिल्कुल। ठीक है ना। अब ध्यान देना, जैसे आपको थर्ड नंबर ऐसा आ गया, भाई ज़रूरी थोड़ी है फैक्टर ऐसे ही फैक्टर दे दे आपको, हो सके आपको इस प्रकार नीचे भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, जैसे ये बन गई क्या, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस ए आ गई और एक्स प्लस बी आ गई या एक्स माइनस बी आ गई, देखो चिन्ह कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है ना। इस तरह का आपको क्या दे दिया, इंटीग्रेशन दे दिया। अब इस प्रकार के फलन को जो आप तोड़ेंगे तो वो किस प्रकार तोड़ेंगे, ध्यान देना माय डियर, जो आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसको आपको इस तरह लिखना है, जैसे ये आ गया ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए और प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी आ गया। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। देखो सिंपल है, वो तो सीधा हो ही जाएगा। अगर एक होल स्क्वायर में आ रहा है तो उसको उसी होल स्क्वायर की तरह बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना। अगर आपको नीचे भी कोई क्या मिल जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हो सकता है माय डियर नीचे आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, जैसे एक तो मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस ए और दूसरी मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस बी आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट तो हो गई ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए और सेकंड हो गई सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है ना। अब इनको आपको इनकी तरह एलसीएम लेके जैसे भी आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करना चाहो उस तरह इनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है माय डियर। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर आपको अगले मेथड के बारे में बताएंगे। भाई जरूरी थोड़ी है कि हर के गुणनखंड पॉसिबल ही हो, नहीं भी हो सकते हैं हर के गुणनखंड। तो गुणनखंड अगर हर के नहीं हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो ये दे रखा है, जैसे ये एक्स स्क्वायर अपॉन, ध्यान देना माय डियर, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 और क्या दे रखा है, dx दे रखा है। ठीक है ना। अब देखो
जैसे सब जगह आपको यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो, एक्स स्क्वायर को कोई बाई टी जो आपका मन हो वो आप कंसीडर कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए इसको मान के अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कितना आ गया, बाई अपॉन बाई प्लस 2 और बाई प्लस 3 और कितना आ गया, dx आ गया। जो गिवन फंक्शन है आपको वो किस रूप का है, जैसे मैंने लिखाया था ना, जो रेशनल फंक्शंस में लिखाया था कि पी एक्स प्लस क्यूब अपॉन, अगर आपको जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई, नीचे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो उसके तो फैक्टर होंगे, और ऊपर कौन आ गया, पी एक्स प्लस क्यूब, मतलब ऊपर भी क्यों क्या आ गया बेटाओ, ये वेरिएबल आ गया यहाँ पर। तो अपना फंडा सेम ही रहेगा इसमें, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, पहले फंक्शन को ले लो, तो फंक्शन क्या गिवन है, बाई प्लस 2 और बाई प्लस 3, और इसको यहाँ पर उसी तरह आप इनको अलग अलग लिख सकते हो, जैसे ए अपॉन बाई प्लस 2 लिख दिया प्लस बी अपॉन बाई प्लस 3 आंशिक भिन्नों के प्रयोग से, ठीक है ना। अब एक तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, इक्वेशन बनाओगे, ए बी के, इनको कंपेयर करोगे और फिर वैल्यू फाइंड करोगे। और आपको नहीं सर हम तो सीधी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं ए और बी की, तो उसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले जैसे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखो कि ए के लिए जो फैक्टर गिवन है वो कौन सा है, बाई प्लस 2 है। बाई प्लस 2 इक्वस टू 0 करते हैं अगर हम, तो बाई इक्वस टू कितना आएगा, -2 आएगा। अब इसको तो बंद कर लो और इनमें बाई बराबर -2 रख दो, तो बाई बराबर -2 रखेंगे माय डियर, इसको तो थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दिया, तो ऊपर -2 आ गया और अपॉन में कितना आ गया, -2 प्लस 3 आ गया, तो कितना आएगा, -2 अपॉन कितना आ गया, 1। तो आई मीन ए का मान कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बाई बराबर -3 रखना पड़ेगा। अब इसको बंद कर लो, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए ये है ही नहीं इस दुनिया में। तो b बराबर कितना आ गया, अरे -3 तो रख रहे हैं ना, तो -3 बटे -3 प्लस 2, तो -3 बटे -1, तो b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। a बराबर -2 है और b इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें पता है कि जो गिवन हमारे पास जो समाकल था सॉरी, जो गिवन क्या था, समाकल था, उसको हमने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया और ए और बी के मान हमको फाइंड हो ही गए। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरह दिखेगा। अब आपको क्या, -2 अपॉन बाई प्लस 2 और प्लस का 3 अपॉन बाई प्लस 3 और कितना आ जाएगा, dy आ गया। यहाँ क्या कर दो, इसको dy कर दो, यहाँ तो dx ही रहने दो, ठीक है ना भाई, चेंज थोड़ी किया इसको। तो ये तो हमने तो टेम्परेरी माना, ये क्या कि एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, बाई मान लिया थोड़ी देर के लिए। और आप इसको इंटीग्रेशन में भी मत लिखो, चाहे इसको इंटीग्रेशन में भी मत लिखो चाहे थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी तो माना है ना कि भाई मान लो कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, बाई। तो हमारा जो नया फंक्शन है ना वो इस तरह का दिख रहा है कुछ, ठीक है ना। अब देखो आपको यहाँ से ध्यान देना कि अगर आप इसको टेम्परेरी मान रहे हो यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको इंटीग्रेशन में लिखना है ना तो बाई की जगह पौने क्या रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो -2 अपॉन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, और प्लस का कितना है 3 अपॉन कितना आ गया माय डियर, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये कितना बन गया, dx बन गया। ये बात ध्यान रखना कि इसको हमने टेम्परेरी माना है तो इसको हम सीधा इंटीग्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो बाई मिस्टेक हो गया था, अप्लाई नहीं, हम इसको सीधा इंटीग्रेशन में ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं कब, जब हम पूरे इंटीग्रेशन को इसके अकॉर्डिंग क्या कर दें, चेंज कर दें। और यहाँ पर हमने केवल थोड़ी देर के लिए फंक्शन में एक्स स्क्वायर को बाई एक सुविधा के लिए हमने यहाँ पर माना था इसको। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, क्या होगा माय डियर, -2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx आ गया, प्लस 3 1 अपॉन कितना आ गया,
एक्स स्क्वायर प्लस 3dx आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये -2 है, ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इसको आप ऐसे भी कन्वर्ट कर, और अगर एक स्टेप बढ़ाएं इसमें तो ये हो गया -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dx आ गया। और ये बन गया +3 1/, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना। और मैंने बताया था आपको कि जो इंटीग्रेशन होता है किसका, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस कितना आता है c, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कितना आ गया, c आ गया। इसी को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। जब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे माय डियर ध्यान देना, तो कितना आएगा, -2 तो है ही है। अब क्या कह रहा है, 1/a, ए का काम कौन कर रहा है यहाँ, √2, तो 1/, कितना आ गया, √2 आ गया। और tan इनवर्स x/√2, सेम वही यहाँ करना है, +3 तो है ही है, तो ये आ गया 1/√3 tan इनवर्स x/√3 और प्लस क्या आ गया, c आ गया। ठीक है ना। आई मीन माई डियर ये कितना बन गया, देखो माइनस तो है ही है, 2 से √2 टाइम कट गया, tan इनवर्स x/√2, ये भी कितना आ गया, √3 आ गया, tan इनवर्स x/√3 और प्लस में कितना आ गया, c आ गया। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको इस तरह से हल करना है। अब देखो नेक्स्ट, जो हमारा अगला क्वेश्चन है माय डियर ध्यान देना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि कुछ और फॉर्मूले उन पर बेस्ड है। अब और फॉर्मूले हैं क्या, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे देखो ये आ गया, सपोज करो एक तो ये फॉर्मूला था 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है। तो ये क्या होता है, 1/2a लॉग मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस कितना लेते हैं हम c। ये इस फॉर्मूले का क्या होता है कि आपको कभी भी इस रूप में कोई क्वेश्चन दिख जाए तो आपको इस तरह उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले को उसमें क्या करना है, यूज करना है। ये तो नंबर 1 हो गया। और नंबर सेकंड होता है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो ये कितना होता है, 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस कितना आ गया, c आ गया। ठीक है। आपको अगर इसका प्रूफ करना हो माय डियर तो ध्यान देना, इसके प्रूफ की बात करें, वैसे कोई काम का नहीं है प्रूफ, लेकिन फिर भी इसकी बात की जाए तो देखो जो इंटीग्रेशन दे रखा है वो कितना है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना है, dx है। अब प्रूफ चाहे आप इसका कर लो या इसका कर लो, दोनों की एक ही बात है। ठीक है ना, दोनों एक ही मेथड से सेम प्रूफ हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो जो हम पढ़ते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पढ़ते हैं या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स होता है। तो ये बन गया, एक तो ए माइनस एक्स आ गया और एक बन गया ए प्लस एक्स और कितना आ गया, dx आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखो इसको अब आंशिक भिन्नों में जो समाकलन हम पढ़ रहे थे उससे क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते भाई, केवल इस फंक्शन को उठा लो आप, चूंकि ये कितना गिवन है, 1/a माइनस एक्स और a प्लस एक्स है। करना क्या था माय डियर, एक तो लिख दो a अपॉन a माइनस एक्स और एक लिख दो b अपॉन a प्लस एक्स आ गया। अगर आपको सीधे a और b की वैल्यू फाइंड ही करनी है तो माय डियर ध्यान देना कि जैसे आप फाइंड करना चाहते हो a की वैल्यू, किसकी, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा।
x इक्वल टू ए हो गया। अब क्या करना है, इसको तो आप बंद कर लो और x इक्वल टू ए इसमें पुट कर दो आप। तो इसमें आप पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1/a प्लस ए आ जाएगा। तो a की वैल्यू तो आ गई 1/2a, ठीक है ना। वहीं पर आप अगर इसी वैल्यू को किस में, अब b की वैल्यू देखनी है, b का फैक्टर कौन है, a प्लस एक्स है। b का फैक्टर अगर a प्लस एक्स है तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस ए आएगा। इसको तो बंद कर दो, इसमें माइनस ए रख दो तो a प्लस, अरे कितना आएगा, देखो ये तो ऊपर 1 है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए आ गई। तो माइनस ए को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, a माइनस माइनस ए आ गया, ठीक है ना। तो मतलब b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2a आ गई। a की भी 1/2a और v की भी कितनी है, 1/2a आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो भाई। इसी फलन को आप जो हम निकाल रहे थे क्या, 1/a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, a की जगह 1/2a अपॉन a माइनस एक्स प्लस b की जगह 1/2a और ये भी कितना आ गया, a प्लस एक्स आ गया, ठीक है ना। अब इनको आपको क्या रखना है, इस गिवन इंटीग्रेशन में रखना है। जब आप इनको इसमें अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ध्यान देना, ये आ गया देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। तो ये आ गया देखो, इसमें आ रहा है 1/2a और इंटीग्रेशन आ गया 1/a माइनस x dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। और ध्यान देना दूसरा भी क्या है, 1/2a और इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स dx आ गया। भाई a और b की वैल्यू फाइंड कर ली और उसमें पुट कर दी और इसी फंक्शन को हमने कुछ इस तरह क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखो 1/x क्या होता है, log x, तो log a माइनस एक्स आ गया और फिर a माइनस एक्स का होगा तो a का तो 0 हो गया, माइनस एक्स का -1, तो कहीं ना कहीं यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अरे अपॉन में ही तो -1 है, तो अपॉन में -1 है तो यहाँ भी माइनस होगा और प्लस कितना आ रहा है, 1/2a log a प्लस एक्स और प्लस कितना आ गया, c आ गया। अगर दोनों से हम 1/2a को कॉमन लें तो कितना आएगा, माइनस का log a माइनस एक्स और प्लस का log कितना आ गया, a प्लस एक्स आ गया और प्लस कितना है, c है, ठीक है ना। तो log m माइनस क्या आ गया, log n आ गया। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2a log क्या आएगा, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो इसी तरह जो हम बाय द यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन उसके अकॉर्डिंग इसका क्या कर सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं। अब देख लो यहाँ पर ये भी, ये और ये क्या है, दोनों सेम आ गए। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं इनकी प्रूफिंग बिल्कुल सेम है और ये आपको खुद को करके देखनी है, ठीक है ना। और इन दोनों को आपको क्या करना है, याद भी रखना है। जैसे बात करें अगर इन्हीं पर बेस क्वेश्चन की, जो ये गिवन फॉर्मूला है, देखो ध्यान देना, जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि 2x इज ग्रेटर देन 3 है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि यदि 2x क्या है, ग्रेटर देन 3 है, तब आपको जो समाकलन या इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1/3 माइनस 4x² और dx का मान ज्ञात कीजिए। इसकी क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान देना, देखो जो हमारे पास गिवन इंटीग्रेशन है वो क्या है, 1/3 माइनस 4x² और क्या आ गया, dx आ गया।
अब यहाँ पर जो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, हमारे पास जो गिवन फॉर्मूला था वो कितना गिवन था, 1/a² माइनस x², अभी तो पढ़ा है ना, 1/a² माइनस x² dx। तो ये कितना था, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब देखो इस इंटीग्रेशन में 3 माइनस 4x² है, तो आपको सबसे पहले ये कोशिश कर लेना, कहीं कहीं आप अगर नहीं भी करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है। ठीक है ना। अब कोशिश क्या करनी है कि जो x² है ना, इसका कोफिशिएंट हमेशा कोशिश करना कि 1 ही हो, इसका कोफिशिएंट हमेशा क्या हो, 1 हो। या आप नहीं भी करोगे तो भी इतनी दिक्कत नहीं है, और 1 करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन लेना पड़ेगा। अगर 4 हमने कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, 3/4 माइनस x², और कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 1/4 तो बाहर आ ही गया, और ये आप लिख सकते हो क्या, √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ गया, x² dx आ गया। अब देख लो इंटीग्रेशन किसका करना है, a² माइनस x² का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो वहां से कर सकते हो आप। तो ये तो हो गया 1/4, और इंटू 1/2a, a कितना है, √3/2 log मोड a प्लस एक्स, a मतलब √3/2 प्लस एक्स अपॉन √3/2 माइनस कितना आ गया, x, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, 2 से तो 2 गया, ये आ गया 1/4 √3 log, ये कितना आ गया, √3 प्लस 2x अपॉन √3 माइनस 2x आ गया, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है वो क्या दे रखी है कि 2x ग्रेटर देन 3 है। 2x ग्रेटर देन 3 आई मीन x किसके ग्रेटर देन होगा, 3/2 के। अब आप इसको यहाँ पर रख के देख लो, तो माय डियर जब आप इसको यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, √3 माइनस 2x है, तो ध्यान देना √3 माइनस 2 और x क्या है, 3/2 से तो ग्रेटर ही है, 3/2 से तो ग्रेटर है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे 3/2। तो माय डियर ये कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और ये अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। तो लॉग नेगेटिव के लिए अगर डिफाइन नहीं है तो इसी को हमें फिर से अगर दूसरे फंडे से यूज करें, ध्यान देना माय डियर, दूसरा मेथड अगर इसी में अप्लाई करें तो क्या होगा भाई, ये तो इसमें अप्लाई हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ रहा है भाई, √3 माइनस 3 होगा तो ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा, और लॉग नेगेटिव में क्या है, डिफाइन नहीं है। तो चलो दूसरा अप्लाई करते हैं। दूसरे में क्या करते हैं हमें कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव क्या ले लो, बाहर ले लो एक बार। तो जब आप नेगेटिव बाहर लोगे तो यहाँ क्या बन गया, x² माइनस, हाँ भाई यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, √3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये x² माइनस a² है, मतलब सेकंड नंबर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, और वो कितना है, -1/4 इंटू 1/2a, तो 2 कितना है, √3/2 log मोड x माइनस a, x माइनस a का मतलब कितना हो गया, अरे x माइनस a कितना होगा, x माइनस √3/2, और अपॉन में क्या आ गया, x प्लस √3/2, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। अब यहाँ पर देख लो माय डियर, ध्यान देना, ये कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2 गया तो 1/4 √3,
तो 1/4√3 log, और ये कितना बन गया 2x माइनस √3, और अपॉन में कितना आ गया 2x प्लस √3। लॉग में मोड इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन नहीं होता है। अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज़ दिख रही हैं तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इसको अप्लाई करें तो देखो 3/2 से तो ग्रेटर है ये x है जो, अब यहाँ पर आप 3/2 यूज करोगे तो 3 माइनस √3 होगा, तो आई मीन ये तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, मतलब ये आपका क्या है वैलिड आंसर है। ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा याद रखनी है, कहीं आप इसको करने बैठ जाओ और यहाँ पर ही करके इसको क्या कर दिया छोड़ दिया, ठीक है ना, कि भाई हमारा आंसर आ गया। लेकिन जो कंडीशंस आपको गिवन होती हैं कभी भी, तो उन पर भी आपको क्या करना है ध्यान देना है, क्योंकि वो कंडीशंस भी कहीं ना कहीं उसमें क्या करती हैं अप्लाई करनी पड़ती हैं, और यदि वो सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमको आंसर रखना है, अन्यथा आंसर को नहीं रखना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर अभी तो कॉमन लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है आप कॉमन ही लो, आप सीधा भी इसको कर सकते हो, जैसे आपने कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो आप इसको इस तरह भी हल कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों में आंसर क्या आएगा अप्रॉक्स सेम ही आएगा, ठीक है माय डियर। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो माय डियर, अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि देखो अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि जब हर की घात अंश की घात से क्या हो अधिक हो, या अंश की घात हर की घात से क्या हो कम हो, तो उस कंडीशन में हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है। अब हम पढ़ेंगे कि जब क्या माय डियर, जब अंश की घात क्या हो हर की घात, अंश की घात हर की घात के बराबर, पहली चीज तो क्या अंश की घात हर की घात के बराबर या उससे अधिक हो, तब सबसे पहले भाग विधि डिवीजन मेथड का यूज करके, सबसे पहले भाग विधि का प्रयोग करके अंश की घात को हर की घात से क्या बनाते हैं कम बनाते हैं। अंश की घात को हर की घात से क्या बनाते हैं कम बनाते हैं, तथा आंशिक भिन्नों से समाकलन का प्रयोग करके क्या करते हैं समाकलन ज्ञात करते हैं, समाकलन ज्ञात करते हैं। तो माय डियर दोनों चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करना है कि जो अंश की घात है जो हर की घात से ग्रेटर है, तो सबसे पहले उसको भाग विधि से कम किया जाता है, और कम करके फिर वही मेथड आंशिक भिन्नों में या आंशिक भिन्नों के प्रयोग से हम क्या करते हैं समाकलन करते हैं। ठीक है माय डियर, जैसे ध्यान देना, अगर किसी क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन आपको गिवन है क्या कि x² + 1 अपॉन, ध्यान देना माय डियर, x² + 1 अपॉन x² -5x + 6 और dx आ गया।
अब ध्यान देना माय डियर, यहाँ पर अंश की घात भी 2 है और हर की घात भी 2 ही दे रखी है, मतलब अंश की घात हर की घात के बराबर है। और मैंने कहा था इस प्रकार की सिचुएशन अगर आ जाए तो सबसे पहले किसका यूज किया जाता है, भाग विधि का। तो भाग विधि जानते हो क्या, जैसे x² - 5x + 6 है, इससे किसको डिवाइड करना है, x² + 1 को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये फर्स्ट टर्म होती है, प्रथम पद होता है, इसमें हम ऐसा कुछ गुना करते हैं, इनटू करते हैं कि इसके फर्स्ट टर्म के जैसा बन जाए। अब बेटा यहाँ भी x² और यहाँ भी क्या है, x² है। अब दोनों वैसे ही समान आ गए, आप किसका इनटू कर सकते हो, 1 का। अरे भाई कभी आपको 3 से डिवाइड 3 को ही करना पड़े तो आप क्या करेंगे, सर 1 टाइम हो जाएगा। ऐसे तो यहाँ हो गया ना, x² है, यहाँ भी x² है, तो 1 का इनटू करते ही वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये कितना आ गया, x² - 5x + 6 आ गया। अब देखो जैसे इस तरह हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या को, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो भाई ये इसमें से इसको घटाया जाता है। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें से भी तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये तो देखो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर केवल 5x है और ये भी अब प्लस का हो गया तो ये 5x है, माइनस का 6 और प्लस का 1 तो ये कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, ठीक है ना। करना क्या है आपको, यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन चेंज होगा, सबसे पहले जो आपके पास भागफल है उसको लिख दो, ठीक है ना। इसके बाद प्लस लगाना है, फिर जो शेष फल है उसको लिखना है, रिमाइंडर को, और अपॉन में ये लिख दो x² - 5x + 6 और कितना आ गया, dx आ गया। अब बताओ क्या अंश की घात हर की घात से कम नहीं हुई, अरे हो गई ना। सिर्फ यही याद रखना है, अगर आपको अंश की घात हर की घात के बराबर है या उससे अधिक है तो आपको इस तरह डिवीज़न मेथड का यूज़ करके उसको क्या करना है, कम करना है। अब तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर ही लोगे। ध्यान देना माय डियर, देखो एक तो हो गया 1 dx और एक बन गया 5x - 5 अपॉन और dx आ गया। इसके फैक्टर हमने अभी किए थे, अगर आप यहीं पर लिखना चाहो तो कितने होंगे, x - 2 और x - 3। कितने हो गए, एक तो x - 2 और एक है। और मैंने आपको रूल भी लिखाया था फैक्टर करने के लिए, जैसे रूट्स फाइंड करते हैं ना अलग अलग। जैसे मैंने कहा था अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें अगर सभी प्लस में हो तो रूट डेफिनेटली नेगेटिव आएंगे। अगर ए और सी के चिन्ह समान हो और जो बी है इसका इनके जस्ट अपोजिट हो, विपरीत हो, तो हमेशा पॉजिटिव आएंगे, बताया था ना। अगर ये दोनों एक दूसरे के जो विपरीत हैं तो हमेशा रूट्स क्या आएंगे, डिफरेंट ही आएंगे। एक प्लस है तो एक है माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो रूट्स आए, जो फैक्टर आए वो x - 2 और x - 3 है। ये तो सीधा हो ही जाएगा, सॉल्व इसको करना है आपको। 5x - 5 अपॉन x - 2 और x - 3। तो एक तो आ गया a अपॉन x - 2, चाहे इसको हटा दो, कोष्ठक की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्लस b अपॉन x - 3 आ गया। अब यहाँ से आप सीधे ही निकालो ए और बी के वैल्यूज, क्या आप अलग अलग इनको सॉल्व करोगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा था भाई, ए के जो डिवाइड में जो बटे में x - 2 है तो x का मान यहाँ से 2 आ गया, इसको बंद कर लो और बच्चे को से में 2 रख दो। तो बेटा यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 × 2 - 5 और अपॉन ये कितना आ गया, 2 - 3। तो ये हो गया 10 - 5, 5 अपॉन -1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई, ठीक है ना। अब बी की निकाल लो यहाँ से,
बी देखो कितना आएगा, बी के जो बटे में वो क्या x माइनस 3 है, मतलब 3 मान आ गया, यहाँ से 3 आ गया, ठीक है ना। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, n में 3 रख दो, इसमें रखेंगे तो ये तो हो गया 15 माइनस 5 अपॉन ये हो गया 3 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ गया 10 अपॉन 1 आ गया, ठीक है ना। आई मीन जो b की वैल्यू है वो कितनी आ गई 10 आ गई। सो गाइज क्या कह सकते हैं कि यहाँ से जो ये कन्वर्ट हुआ है ना फंक्शन, कौन सा 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 3 किस में हो गया, a की वैल्यू तो -5 है, तो -5 अपॉन x माइनस 2 प्लस 10 अपॉन x माइनस 3। अब रख दो इनको, चलो अब इनको इसमें पुट कर दो, तो इनको जब आप पुट करोगे तो कितना आएगा, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx तो है ही है, प्लस कितना आ गया माइनस का 5 अपॉन x माइनस 2 और प्लस का 10 अपॉन x माइनस 3 आ गया, और कितना आ गया dx आ गया, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, देखो इनको अलग अलग कर सकते हो आप, जैसे ये हो गया 1 dx माइनस का 5 बाहर आ गया 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 10 बाहर आ गया 1 अपॉन x माइनस 3 dx, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, देखो 1 का तो x हो गया, 5 इसका क्या हो गया log x माइनस 2 हो गया, प्लस 10 log x माइनस 3 हो गया, और प्लस का कितना आ गया c आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप या तो इसको यहीं छोड़ दो, और नहीं साहब हम तो आगे सॉल्व करेंगे, तो देखो 5 इधर जाएगा जिसकी पावर में जाएगा, तो log कितना हो गया x माइनस 2 की घात 5 प्लस ये भी ऐसे ही चल जाएगा log x माइनस 3 की पावर 10 हो गया, और प्लस कितना हो गया c हो गया। अब यहाँ पर बन गया log m माइनस log n, तो कितना आ जाएगा x प्लस log m अपॉन n, x माइनस 3 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2 की पावर 5, और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो अगर देखो यहाँ पर जो डिग्री है इनकी दोनों की इक्वल है, चाहे इक्वल हो या इसकी ग्रेटर हो इससे, दोनों कंडीशंस में ही आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। जैसे एक क्वेश्चन और है इसी का सेम, ध्यान देना, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, ध्यान देना, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, जो आपको इंटीग्रेशन करना है माय डियर, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और dx है। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर आपको गिवन है कि बेटा जो अंश है ना उसकी जो डिग्री है घात है वो हर की घात से क्या है, बड़ी है, और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अरे डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। आई मीन आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 से किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब को। मैंने कहा था एक तो ये इक्वेशन है, एक ये है, दोनों में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर तो एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब इस एक्स स्क्वायर में क्या इंटू किया जाए कि एक्स क्यूब बन जाए, ऑफ कोर्स एक्स करना पड़ेगा ना, और जो इंटू करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, और इंटू करके इसको यहाँ लिख दो, क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों कट गए तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है ना, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x। आई मीन ये जो कन्वर्ट हुआ है वो किस में हो गया, देखो पहले तो आपको ये लिखना है x प्लस फिर एक्स स्क्वायर प्लस 12x, और अपॉन में कितना आ गया, आप इसको एक बार और डिवाइड कर दो, क्योंकि अब भी इसमें पावर क्या है, सेम ही आ रही है,
और सेम पावर आ रही तो फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको एक बार और डिवाइड कर दीजिए। चलो, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इनमें क्या इंटू करेंगे, ये दोनों से, अरे सेम तो पहले से ही है ये, तो क्या कर दो, 1 कर दो और उस 1 को यहाँ रख दो। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब देखो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों कट गए, ये 12 है और 1 और आ गया, तो ये हो गया 13x और प्लस कितना आ गया 12। अब लिख दो आप इसको, ठीक है ना। अब इसको आप लिख सकते हो, तो यहाँ तो आ गया x + 1 प्लस यहाँ आ गया 13x + 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और यहाँ कितना आ गया dx आ गया, ठीक है ना। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना हम, अरे कर सके ना। तो ये कितना आ गया, देखो इनको अलग अलग लिख दो, चाहे x + 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 13x + 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 dx आ गया। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो इनके फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो माइनस का 4x ले लो और प्लस का 3x ले लो। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, मतलब x - 4, यहाँ 3 आ गया, मतलब x - 4 आ गया। तो इनके जो फैक्टर आए हैं वो एक तो कौन सा है x + 3 और एक कौन सा x - 4 है, चाहे वो आप यहीं भी लिख दो। एक तो आ गया कितना x + 3 और एक आ गया x - 4 आ गया। अब थोड़ी देर के लिए आप इस समाकल को उठा लो, फंक्शन जो गिवन है आपको 13x + 12 अपॉन x + 3 और x - 4 है। सबसे पहले a के अपॉन में इसको लिख दो और प्लस b के अपॉन में x - 4 को लिख दो, ठीक है ना। वैल्यू a और b की फाइंड करनी है हमें। अब देख लो a के अपॉन में क्या x + 3 है। अब a के अपॉन में अगर x + 3 है मतलब x = -3 आएगा और x = -3, इसमें देखो इसको तो बंद कर दो। अब यहाँ पर रख दो 13 × -3 + 12 अपॉन कितना आ गया -3 - 4। तो ये कितना होगा माइनस का 39 प्लस का 12 अपॉन कितना आ गया -7 आ गया, ठीक है ना। 39 में से 12 जाएंगे तो माय डियर कितना बचेगा 27, किसका, और अपॉन में -7 है। तो आई मीन ए की जो वैल्यू आपको फाइंड हुई है वो कितनी हो गई 27/7 आ गई, ठीक है ना। यहीं से आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। b के अपॉन में x - 4 है, आई मीन आपको 4 रखना पड़ेगा, इसको आप हटा दो तो कितना आ गया 13 × 4 + 12 अपॉन ये कितना आ गया 4 + 3, तो ये हो गया 52 + 12 अपॉन 7 आ गया। तो ये कितना आ गया 46/7। तो ये b की वैल्यू आ गई। मतलब आपका ध्यान देना माय डियर, जो आपका गिवन फंक्शन था कौन सा 13x + 12 अपॉन क्या दे रखा था x + 3 और x - 4, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक तो हो गया 27/7 और अपॉन में कितना आ गया x + 3 आ गया और प्लस 64/7 और यहाँ पर क्या आ गया x - 4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर रखना है ये वैल्यू आपको, तो यहाँ पर रखनी है, मतलब क्या बन गया, एक तो x dx है, ध्यान देना, एक 1 dx है, ठीक है ना। एक ये आ गया भाई, एक ही जगह ये देखो इस पूरे फंक्शन की जगह ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब ये आप रख सकते हो प्लस का 27/7 इंटीग्रेशन करना है 1/x + 3 का, और प्लस कितना है 64/7 और इंटीग्रेशन कितना है 1/x - 4 का, और यहाँ कितना आ गया dx आ गया।
ठीक है ना। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका तो हो गया कितना x²/2, इसका x हो गया, इसका हो गया log x + 3 हो गया, प्लस इसका हो गया log x - 4 और प्लस का कितना आ गया c हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हों जिनमें जो अंश की घात है वो हर की घात के या तो बराबर हो या उससे अधिक हो, तो उसमें आपको सबसे पहले डिवीजन मेथड से उसको क्या करना है, कम करना है। जब वो कम हो जाए तो फिर आप उसमें ये फंडा यूज़ कर सकते हो। क्या करना है, आंशिक भिन्नों से समाकलन, फैक्टर करो उसके और उनके क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कल के लेक्चर में।